जय धर्मेंद्र। ये शुरुआत बहुत अच्छी है और इसको जारी रखना है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि यही आदिवासी बचाओ युवा मोर्चा जो लगातार जल जंगल जमीन माटी बेटी की लड़ाई लड़ रही है, कहीं ना कहीं आज हम लोग समाज के लिए निकले हैं। जो लोग सोशल मीडिया में समाज को लेके एक्टिव होंगे तो वो लोग हम लोग को देखते ही होंगे। लगातार हम लोग जल जंगल जमीन माटी बेटी की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि आने वाली स्थिति हम आदिवासियों की क्या है वो हम देख चुके हैं। मैं बताना चाहूंगा अभी लगातार हम लोग अपने सरना स्थल की लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे बेड़ो सरना स्थल की बात करें या केंद्रीय सरना स्थल सिरम टोली की बात करें। बताइए, ऐसी स्थिति आ गई है कि आज हम अपने धार्मिक स्थल की भी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप लोग को भी बढ़ चढ़ के भाग लेना होगा और आगे आना होगा। अगर हम आगे नहीं आए ना तो आदिवासी सिर्फ कागज के पन्नों तक सीमित रह जाएंगे। हम सिर्फ नाम के आदिवासी होंगे, ये चीज सोचना जरूरी है आप लोगों को। कहीं ना कहीं आज हम भी अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ के समाज के लिए आए। क्यों आए? क्योंकि हमें पता है आने वाली स्थिति आदिवासियों का क्या होने वाला है। अगर आज हम आगे नहीं आते हैं ना तो हम लोग संघर्ष पे संघर्ष करते रह जाएंगे। लेकिन आने वाली पीढ़ी की स्थिति ऐसी होगी ना कि सिर्फ वो कागज के पन्नों पर सिर्फ आदिवासी शब्द पढ़ेंगे, लिखने वाले कहीं नहीं है। मैं अपना रांची महानगर के बारे में बताना चाहूंगा। आज रांची में क्या हो रहा है? मिनी बिहार बन के रह गया रांची। आप वहां जाइएगा ना, रोड किनारे कहीं भी हमारे आदिवासी लोग नजर नहीं आते हैं। बड़ा बड़ा मॉल दिखता है ना, हमारा रांची शहर चकाचौंध में रह गया है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, वो रूढ़िवादी परंपरा को ही भूल गया है। बताइए, अपना सिस्टम कस्टम सबको भूल गया है। हमारे पूर्वज और हमारे रूढ़िवादी परंपरा के अनुसार हम लोग आदि अनादि काल से रूढ़िवादी परंपरा को मानते आए हैं, पूछते आए हैं। नहीं, इस चीज को आज शहर के चकाचौंध में भुला दिया गया है। मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग 5th शेड्यूल एरिया में आते हैं, हमारा झारखंड राज्य। इस प्रकार हमारा 5वीं अनुसूची में आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ है ना, ये आपका MP, महाराष्ट्र जैसे विभिन्न राज्य आते हैं। लेकिन क्या हमारा झारखंड राज्य में जो हम लोग 5th शेड्यूल में आते हैं, यहाँ 5वीं अनुसूची को माना जाता है क्या? बताइए। आप लोग यहाँ ग्राम सभा चलाते हैं ना? तो बिल्कुल ग्राम सभा को मजबूत रखना है। क्योंकि देखिए आज ना कहीं हम 5th शेड्यूल में आते हैं कि हमारा गांव में ग्राम सभा चलता नहीं है और उसके कारण हमारे गांव में दिक्कू लोग घुसते जा रहे हैं। तो उसको रोकेंगे कैसे? हम लोग को अपना ग्राम सभा को मजबूत करना होगा। क्योंकि आज हम सिरम टोली की भी लड़ाई लड़ रहे थे। वहां अगर हमारा ग्राम सभा जागरूक रहता ना तो आज हम लोग वहां दिक्कू को घुसने तो नहीं देते। और जो वहां रैंप भी बना हुआ था ना, वो रैंप उतारने से पहले सरकार को हमारे ग्राम सभा से अनुमति लेनी पड़ती। लेकिन आज वहां ग्राम सभा जागरूक नहीं था। लेकिन हम लोग को ऐसी लड़ाई से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है ना, और हम लोग सीख भी रहे हैं और आप लोगों के द्वारा भी बहुत कुछ सीखेंगे। क्योंकि हम लोग आए हैं तो सिर्फ हम लोग अपनी बातों को रखने नहीं आए, आप लोगों का ही बातों को सुनेंगे कि इस गांव में क्या मतलब कैसे आप लोग संघर्ष करते हैं। अब मैं बताना चाहूंगा, ये सिर्फ हम लोग रांची में लड़ाई नहीं लड़ते हैं। आप लोग का अगर लातेहार में कहीं भी किसी प्रकार का दिक्कत हो, अगर आप लोग हमें याद कीजिएगा तो हम रांची महानगर से जरूर उठ के आएंगे और अपने माटी बेटी जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ेंगे। हम लोग रांची से निकलते हुए बेड़ो का भी लड़ाई लड़ रहे हैं। बेड़ो सरना स्थल में खतियान में 1 एकड़ 5 डिसमिल दर्ज है हमारा सरना स्थल खतियान में। फिर भी वहां जबरन दिक्कू लोग के द्वारा बाउंड्री किया नहीं दिया जा रहा। बताइए, हम लोग अपना सरना स्थल है फिर भी हम लोग को बाउंड्री करने नहीं दिया जा रहा है। ये स्थिति है हमारी। तो क्यों है? क्योंकि हमारा समाज जागरूक नहीं है, हम लोग एकीकृत नहीं है, एक चट्टान में इस तरह बैठते नहीं है। बड़े बड़े आंदोलन में तो नारा देते हैं, एक तीर एक कमान आदिवासी एक समान। लेकिन ये सिर्फ नारा ही है, देखने कहीं नहीं मिलता है। अगर ये देखने को मिलता ना तो आज ऐसे हम अलग अलग संगठन बना के अलग अलग गुट में आंदोलन नहीं कर रहे हुए थे। हम लोग को एक होना होगा। और ये जो अलग अलग संगठन बनाया जा रहा ना, ये सिर्फ दिखावा, ये राजनीति है।
हम लोग को एक चट्टान में, एक धरातल में एक साथ उतर कर आंदोलन करना होगा। नहीं तो हम अलग अलग संगठन बना के अलग अलग आंदोलन करते रहेंगे, अपना अपना बैनर चमकाने का काम करते रहेंगे। इसलिए हम लोग को एक साथ आना होगा। मैं बताना चाहूंगा, ये जो आदिवासी बचाओ युवा मोर्चा है, इसके बारे में बताना चाहूंगा। ये आदिवासी बचाओ युवा मोर्चा मतलब सभी संगठन हम लोग मिलकर आदिवासी बचाओ युवा मोर्चा बनाए, जो कि बीते दिनों 17 तारीख को प्रभात तारा मैदान में आदिवासी हुंकार महारैली रखा गया, जिसमें सभी विभिन्न जिला से तो लोग आए, लेकिन विभिन्न राज्य से भी लोग आए थे। एक तरह से ये हम लोग के लिए बहुत सफल पूर्वक हम लोग का ये आंदोलन रहा था, हमारा संघर्ष रहा था, और अभी भी बहुत जगह ये आंदोलन चल ही रहा है। तो मैं तो सीधा टारगेट लेके नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं 100 बात की एक बात कहना चाहूंगा। आदिवासी कोई सड़क से उतर के आदिवासी नहीं बना जाता है। आदिवासी बनने के लिए आदिवासी माँ के कोख से जन्म लेना पड़ता है, तब हम आदिवासी कहलाते हैं। आज कुछ लोग क्या कर रहे हैं, सड़क से उतर रहे हैं, रेल टेका कर रहे हैं और बोलते हैं कि हमें आदिवासी बनना है। क्या सड़क से उतर के कोई रेल टेका करेगा तो क्या वो आदिवासी बन जाएगा? बनेगा? आप लोग बोलिए। गर्व है ना आप लोग को आदिवासी होने पर? तो गर्व से बोलिए नहीं बन सकता है। आज हम टाना भगत का नाम ले या भगवान बिरसा मुंडा का नाम ले या चांद भैरव या सिद्धू कानू फूलो जानू किसी का भी नाम ले, हमारे पूर्वजों का योगदान रहा है पूरे भारत में और इस झारखंड राज्य को हमें संजो के देने में। तो क्या हम ऐसे किसी को दे देंगे झारखंड? बताइए। हमारे टाना भगत ने जो आंदोलन की थी, धार्मिक और राजनीति के लिए जो आंदोलन किया था 1914 में, तो क्या आज हमारे उस आंदोलन को हम लोग जागरूक रखे हैं? हम ऐसे जागरूक दिखते हैं टाना भगत के जैसे? कहीं भी नजर नहीं आते हैं। अपने आप में झांक के देखिए। चलिए, आप लोग है दादा, हमेशा आते रहते हैं आंदोलन सब में, तो हमारे पूर्वज का योगदान को भूलना नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे पूर्वजों का बलिदान को भूलना नहीं है, इस चीज को जारी रखना है। सिरम टोली आंदोलन का बात करें ना, तो हम लोग बहुत केस खाए। बताना चाहूंगा, यहाँ एक एक व्यक्ति हम लोग खड़े हैं, एक व्यक्ति के ऊपर 24 को धारा लगाया गया। जब झारखंड बंदी हुआ था ना, तो मेरे ऊपर भी हाफ मर्डर का केस किया गया था। बताइए, फिर भी हम लोग हार नहीं माने, लगातार संघर्ष कर रहे हैं। माटी बेटी जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं। कितना केस करेगी सरकार हम पर? हम बार बार बेल लेंगे और अपने माटी बेटी के लिए लड़ेंगे, क्योंकि हमें पता है अगर आज हम जागरूक नहीं हुए ना, तो 2030 तक आदिवासी केवल कागज के पन्नों तक सीमित रह जाएगी। इस चीज को समझना है। ग्राम सभा बैठते हैं दादा, आप लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन अपने बच्चों को भी बताना हमारे पूर्वजों का क्या योगदान रहा। एक एक वीर योद्धाओं का कहानी बताना है, तभी हमारे बच्चे अपने समाज को लेकर जागरूक होंगे। आज देखिए ना, स्कूल सब में भी क्या होता है, हमारे भगवान बिरसा मुंडा कहानी को हटा दिया गया। 8वीं कक्षा में एनसीईआरटी की बुक में भगवान बिरसा मुंडा कहानी था, उसको भी हटा दिया गया। तो इसके लिए आवाज कौन उठाएगा? आज हमारे 28 आदिवासी विधायक हैं, इन चीजों को लेकर आवाज उठाएंगे तब ना हमारे बच्चे ही पढ़ेंगे, अपने पूर्वजों के बारे जानेंगे कि क्या योगदान रहा। तो ये सब का आंदोलन का मुद्दे बहुत है और लगातार हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, है ना। और आप लोग भी साथ दीजिए, हमारे साथ आइए, और जब भी लातेहार में कोई भी मामला आए तो हम लोग को याद कीजिए, हम लोग आपके साथ जरूर आएंगे। तो आप लोग साथ दीजिएगा ना, एकदम साथ में चलना है ना। क्योंकि देखिए, आप लोग हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है, हमारे गार्जियन हमारे साथ खड़े हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है कि हाँ, हम समाज में आगे बढ़ चढ़ के भाग ले सकते हैं, अपने समाज के लिए लड़ सकते हैं। तो हौसला किससे आता है? जब हमारे समाज के लोग हमारे साथ खड़ा रहते हैं ना, तब हम लोग के अंदर हौसला आता है कि हाँ, हमारे समाज के आयो बाबा दीदी लोग खड़ी है। तो इसी प्रकार मैं आकाश सिरकी रांची कांटा टोली से बिलोंग करता हूं, जो कि लगातार हम लोग नगड़ी हो जाए या सिरम टोली हो जाए या बेड़ो हो जाए या फिर जैक काउंसलिंग का भी घेराव किए थे हम लोग। मैं बताना चाहूंगा, 8वीं स्कॉलरशिप जब भराया जा रहा था जैक काउंसलिंग द्वारा, तो उसमें अन्य कॉलम को हटा दिया गया था। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन था और अन्य कॉलम को हटा दिया गया था। अब बताइए, अन्य कॉलम को हटा दिया गया तो हमारे बच्चे जो 8वीं स्कॉलरशिप में स्कॉलरशिप भरे थे, तो अन्य को हटा दिया तो वो लोग कहाँ टिक मारते? बताइए, क्या हम हिंदू में टिक मारते हैं? क्या हम मुस्लिम में टिक मारते हैं?
नहीं ना, तो इसके लिए भी हम लोग आंदोलन किए थे, जैक काउंसिलिंग का घेराव किए थे, वहां का सचिव को हम लोग आवेदन दिए थे। तो इस प्रकार विभिन्न मुद्दे हैं, सभी मुद्दों में साथ मिलकर चलना है। और जब जब रांची में आंदोलन होगा हम लोग आपको याद करेंगे, और आपके यहाँ आंदोलन जब जब होगा या किसी भी जमीन बचाओ की बात आएगी तो आप लोग हम लोगों को याद करें, आदिवासी बचाओ युवा मोर्चा को याद करें, आप लोग साथ हम लोग जरूर से जरूर आएंगे। चलिए एक बार सभी को जोहार, जय आदिवासी, एक बार नारा दीजिएगा, जय आदिवासी, जय आदिवासी। सभी वीर क्रांतिकारियों को हुल जोहार। चलिए जोहार, जय धन्यवाद। धन्यवाद आकाश दादा, जो अभी जैसे इन्होंने हमारे अंदर में सोया हुआ चेतना को जगाने का पूरा प्रयास जगाए, और हम लोग को अपने पूर्वजों को भी याद करते रहेंगे। हम लोग कुछ अभी जैसे अभी झारखंड में बहुत सारा अन्य कंपनियां भी आ रही है, और हम लोग को तितर बितर भी करने का वो प्रयास करेगी।